अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड्स। नॉर्मली मेरी ज़्यादातर वीडियोस इंग्लिश में होती हैं, लेकिन मैंने ये बहुत लोगों के कमेंट्स आते हैं कि आप उर्दू में वीडियो बनाएं। तो बेसिकली मेरी ऑडियंस तो लोकल भी है और वेस्टर्न भी है, लेकिन मैंने सोचा कि ये वीडियो मैं उर्दू में बनाऊं कि हमारे लोकल लोग इससे फ़ायदा हो सकें। काफ़ी अरसे से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई बिकॉज़ मैं अपने कुछ पर्सनल इश्यूज़ में बिज़ी था। ट्रेडिंग मेरी कंटिन्यू हो रही थी, और मैं इवॉल्व भी हो रहा था। चीज़ें सिस्टम्स बना रहा था, R&D काफ़ी कर रहा था। ओरिजिनली मेरा सिस्टम तो वही है जो मैं पहले यूज़ कर रहा था, लेकिन अब उसमें काफ़ी सारी हमने ऑटोमेशंस ऐड कर दी हैं। और मैं अब ये भी यूज़ कर रहा हूँ ट्रेडिंग के लिए, जो कि थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट कर रहे होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द सिस्टम। अब पहला सिस्टम जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा वो है सप्लाई डिमांड ईए का। अब ये सिस्टम इस तरह से वर्क करता है कि आप टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर लेते हैं कि जैसे 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट पे ट्रेड लेनी है, 1 आवर पे ट्रेड लेनी है, और आप बाय सेलेक्ट कर लेते हैं। ऑटो ट्रेडिंग हमने ऑन कर दी। अब अगर प्राइस इस लेवल पे आएगी, 5 मिनट हमने ऑन किया हुआ है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ एक बाई की ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगी। स्टॉप लॉस उसका जो है वो 1.5 टाइम्स आएगा, यानी यहाँ पे आएगा तकरीबन, और टेक प्रॉफिट 2 टाइम्स आ जाएगा। आप देखते हैं कि ये प्राइस एग्जीक्यूट होती है या नहीं होती है, ये ट्रेड एग्जीक्यूट होती है या नहीं। ऑल राइट, तो और डिफरेंट टाइम फ्रेम्स के अंदर ये खुद ट्रेड करेगा। अब मैंने तो नॉर्मली ये किया है कि जैसे ये इनको हम डिसेबल कर देते हैं, सिर्फ 5 मिनट पे इसे इनेबल रखते हैं। 15 मिनट के ऊपर भी हमने इसे रन कर रहे हैं, और 15 मिनट पे सिर्फ 15 मिनट का हमने सेलेक्ट किया हुआ है। फिर इस तरह 1 आवर पे हम सेलेक्ट कर रहे हैं। ये गोल्ड की प्राइस चार्ट हम देख रहे हैं, और इस पे हमने फिर इसे थोड़ा कस्टमाइज कर दिया है। तो इसमें फिर अगर मैं सिर्फ इस एक सिस्टम के बारे में एक सेपरेट वीडियो भी बना लूँगा, लेकिन ये वीडियो में जस्ट सिर्फ मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि व्हाट आई एम डूइंग एट द मोमेंट। तो ये बेसिकली आप ये 4 आवर का देख लेते हैं। तो 4 आवर के ऊपर जैसे यहाँ डिमांड है और यहाँ सप्लाई है, सही है, और ये ऑटोमेटिकली लेवल्स भी आते जाएंगे इस पे। प्लस हमारे पास जो है वो एक ट्रेंड लाइन चल रही होती है, राइट, ये एक मेन ट्रेंड लाइन है। ये जो है ये भी दो ट्रेंड लाइन है, लेकिन ये चैनल्स बेसिकली बन रहे होते हैं। ये मैं आपको थोड़ा रिव्यू बता देता हूँ। जैसे देखें, ये एक ट्रेंड लाइन चल रही थी और ये ट्रेंड लाइन चल रही थी। अब जो है वो ये वाला चैनल ड्रॉ हो गया है, यानी इसमें दो सेपरेट इंडिकेटर्स हैं। एक ये इंडिकेटर है जो कि ये वाली ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहा है, ये और ये वाली ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहा है, और एक जो है वो ये फ्यूचर में प्रोजेक्ट कर रहा है। ये सब फ्यूचर में प्रोजेक्ट हो रही हैं, राइट। ये वाला जो मेरा इंडिकेटर है, ये हमारा बीबी स्क्वीज है, जो कि जॉन एफ कार्टर का सिस्टम है। उस सिस्टम के मुताबिक जो है वो, अगर रेड डॉट्स होते हैं तो वो कंसोलिडेशन होता है, और प्राइस हर कंसोलिडेशन के बाद जो है वो एक या ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ जाएगा। तो जैसे हम छोटे टाइम फ्रेम में आ जाते हैं, तो देखिए यहाँ प्राइस कंसोलिडेशन में चली गई थी, और उसके बाद उसने प्राइस ने एक ऊपर जंप किया और फिर नीचे जंप किया। तो इस तरह से मार्केट जो है वो मूव करती है कंसोलिडेशन में, और फिर कंसोलिडेशन के बाद वो नॉर्मली या तो ऊपर, तो फेक ब्रेकआउट भी होते हैं वैसे, लेकिन नॉर्मली जैसे मार्केट कंसोलिडेट करती है, यानी अक्यूमुलेशन फेज होता है। डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज डिफरेंट सिस्टम के लोग यूज़ करते हैं इसमें, तो मैं इंटरचेंजेबली भी यूज़ कर सकता हूँ टर्मिनोलॉजी, राइट। तो फिर यहाँ पे अब आप जैसे ये एक दफ़ा, अच्छा इसमें एक और चीज़ है कि मल्टीपल टाइम फ्रेम्स में किस तरह ट्रेड करना है। मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में भी फोकस किया था कि मल्टीपल टाइम फ्रेम्स में कैसे ट्रेड करना है। तो बेसिकली उसको वापस से हम देख लेते हैं कि जैसे डेली आप प्राइस चार्ट देखते हो, तो डेली प्राइस चार्ट में देखें, प्राइस 3 महीने से ऑलमोस्ट लाइक ऊपर जा रही है गोल्ड की, राइट। तो हमारा सिस्टम
जो है वो ये सिस्टम तो बिल्कुल ही ब्लू में था, राइट। ट्रेंड लाइंस हमारी सारी हमारे साथ दे रही थी। ये भी हमें बेसिकली बाई की तरफ रख रहा था, बहुत कम इसने हमें सेल का कोई ऑलमोस्ट इंडिकेटर यानी सिग्नल दिया ही नहीं। और ये हमारा जो है ना ये वाला इंडिकेटर, ये भी हमारी बाय में ही चल रहा था। ये मैकडी की तरह काम करता है। जीरो लाइन है इसमें, बीच में जो सेंटर लाइन है वो जीरो लाइन है, जीरो से ऊपर जो है वो बाय है और जीरो से नीचे जो है वो सेल है। अब हम जैसे यहाँ 15 मिनट के इस पे आ जाते हैं तो ये आपको सेल भी नज़र आ जाएगा कि देखें ये यहाँ से आप बाय ट्रेंड में थे और फिर यहाँ से आप इसमें सेल ट्रेंड में आ गए। फिर ये सेल ट्रेंड यहाँ तक कंटिन्यू रहा और फिर यहाँ ये वापस अब हम बाय ट्रेंड में चले गए ऑन द 15 मिनट टाइम फ्रेम, राइट। तो बड़ा टाइम फ्रेम के अंदर भी छोटे टाइम फ्रेम्स हैं जिनको आप ट्रेड कर सकते हैं, बट यू शुड ऑलवेज फोकस, सॉरी, लेकिन आप हमेशा फोकस करें कि हायर टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है। उससे एक लेवल ऊपर का टाइम फ्रेम यानी 15 मिनट का टाइम फ्रेम आपको कुछ बता रहा है और 1 आवर का टाइम फ्रेम आपको एक और पिक्चर दे रहा है, और फिर 4 आवर का टाइम फ्रेम। तो आपको जो है वो देखना है कि डिफरेंट टाइम फ्रेम्स आपको क्या क्या सिस्टम दे रहे हैं। जैसे अगर अच्छा 4 आवर का टाइम फ्रेम जो है वो स्लोली मूव करेगा। 1 आवर का टाइम फ्रेम बिकॉज उसके अंदर अप्रोक्सीमेटली लाइक 24 कैंडल्स होंगी दिन की, या 22 कैंडल्स होंगी। तो जितनी भी कैंडल्स होंगी उस हिसाब से आपको उसमें ज़्यादा प्राइस मूवमेंट नज़र आएगी। 15 मिनट की फिर एक अलग वो है, और 5 मिनट तो आपका बिल्कुल ही वो है। नॉर्मली मेरा जो मेन टाइम फ्रेम होता है ट्रेडिंग का वो 4 आवर होता है, लेकिन मैं उसे 1 आवर के अंदर भी फ़िल्टर कर लेता हूँ, फिर 15 मिनट में भी फ़िल्टर कर लेता हूँ। अब जो गोल्ड की सिचुएशन चल रही है तो मैं इवन गोल्ड को 5 मिनट पे भी ट्रेड कर रहा हूँ। और जब मेरे पास ऑटोमेटेड सिस्टम है ट्रेड करने का, सेमी ऑटोमेटिक सिस्टम के, मैं सेलेक्ट करूँगा कि डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में बाय कर होना है या डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में सेल करना है। ऑलराइट, ये हमारा एक सिस्टम है। हम अभी ये दूसरा एक रोबोट को टेस्ट कर रहे हैं, तो लेट्स सी। इसने एक दिन तो प्रॉफिट किया है $9 का। अब इसे हम और रन करके देखेंगे कि ये वाला रोबोट कितना अच्छा परफॉर्मेंस करता है और किस तरह परफॉर्मेंस करता है। देन फिर हम गोल्ड का डेली चार्ट है। अब हम आ जाते हैं इसके 15 मिनट का। एक ये यूरो डॉलर है हमारे पास, जीबीपी डॉलर है जिसमें हमने सेटअप किया हुआ है। अब हम दूसरे ईएस पे आ जाते हैं, जो ईएस मैं इस वक्त रन कर रहा हूँ। तो ये एक बेसिकली एक ईए जो कि थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट कर रहा होता है। ये स्कैल्पिंग के नॉर्मली इसमें स्ट्रैटेजीज हैं, ऑलमोस्ट लाइक 6 स्ट्रैटेजीज में रन कर रहा हूँ, जिसमें एक ये स्ट्रैटेजी है। फिर यूरो डॉलर, ये स्ट्रैटेजी 1 मिनट पे चलती है। फिर यूरो डॉलर पे सेम 15 मिनट के अंदर ये एक और स्ट्रैटेजी है, शार्प शूटर स्ट्रैटेजी। ये स्ट्रैटेजी हम रन कर रहे हैं। तो ये ट्रेड्स कम लेता है, लेकिन जब लेता है तो अच्छा प्रॉफिट होता है जिस दिन भी ट्रेड लेगा। फिर हमारे पास ये पाउंड के ऊपर भी 15 मिनट पे शार्प शूटर स्ट्रैटेजी चल रही है। फिर हमारे पास एक एक और स्ट्रैटेजी यहाँ पे हमारे पास चल रही है जीपीपी कैट पे। फिर हमारे पास एक स्ट्रैटेजी ऑजी कैट पे चल रही है। फिर हमारे पास यूरो डॉलर 1 मिनट पे क्रैकर जैक स्ट्रैटेजी चल रही है। डिफरेंट स्ट्रैटेजीज हैं कि व्हेन टू बाय व्हेन टू सेल, तो वो छोटी छोटी ट्रेड्स वो अपनी ले रही होती हैं। एक और स्ट्रैटेजी है यहाँ पे, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स पे डिफरेंट टाइम फ्रेम्स पे डिफरेंट स्ट्रैटेजीज चल रही हैं। अब जैसे ये ईवा स्ट्रैटेजी ने आज हमारे लिए 72 सेंट्स बना लिए हैं। तो मेरा अभी इनको टेस्टिंग कर रहा हूँ तो ये लाइव अकाउंट पे चल रहे हैं, लेकिन अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। यानी डेली कभी $5 कभी $10 कुछ ना कुछ ऑन द मिनिमम लॉट साइजेस आ जाते हैं। सिल्वर सिल्वर अपने ऑल टाइम हाई पे $50 पे पहुंचा और उसके बाद उसने एक करेक्शन लिया। अब वो थोड़ा कंसोलिडेशन में, देखिए कंसोलिडेशन में सिल्वर चला गया है। अब कंसोलिडेशन का मतलब ये कि अभी मार्केट थोड़ी देर में बंद हो जाएगी 15 मिनट्स में, फिर मंडे को ओपन होगी। तो नॉर्मली ओवर द वीकेंड पोजीशंस हम ओपन नहीं छोड़ते, तो हम पोजीशंस अपनी क्लोज कर लेंगे।
और हमारा जो है वो सिस्टम में हमारे पास एक ये भी हमारे पास सिस्टम है। तो ये बेसिकली ये हमारा ट्रेंड चेंज का एरो होता है, और उसके बाद फिर ये कंटिन्यूएशन ऑफ द ट्रेंड के होते हैं कि जैसे ये एक दफ़ा आ जाए तो आपको हर इस ये वाले एरो पे, कंटिन्यूएशन के एरो पे और सेल्स करने, यू नो। तो ये इस तरह से ये सिस्टम इस तरह से चलता है। तो बिकॉज मैं ये सिस्टम्स को बहुत सालों से ट्रेड कर रहा हूँ, तो मुझे ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगता। जैसे अगर आप गाड़ी चलाना शुरू करते हैं, सीखना शुरू करते हैं, तो शुरू में आपको हर चीज़ पे फोकस करना पड़ता है। बट वंस आप यूज टू हो जाते हैं तो फिर इट कम्स नेचुरली टू यू। वन सॉरी, मैं फिर इंग्लिश में चला गया, उर्दू में। यानी एक दफ़ा आप जो है वो अगर अम, किसी चीज़, ओके, जब आप गाड़ी चलाते हो तो शुरू में आपको मुश्किल होता है, हर चीज़ पे फोकस करना पड़ता है। लेकिन जब आपकी आदत हो जाती है गाड़ी चलाने की, तो आपको सोचना नहीं पड़ता, आप ऑटो पायलट पे चल रहे होते हो। तो इसी तरह आपके ट्रेडिंग सिस्टम के साथ ये होता है कि थोड़े टाइम बाद आप जो है वो ऑटो पायलट पे चल रहे होते हो। तो मैं भी अब वो ऑटो पायलट की स्टेज पे आ गया हूँ कि मैं सिस्टम देख के मैं बाय और सेल के फिर $50 से ऐसा लग रहा है कि यहाँ से ये हमारे इससे ब्रेकआउट होने वाला है। अच्छा, ये यहाँ पे हमें जो है वो हमारे पास डाइवर्जेंसेस भी आते हैं, हिडन डाइवर्जेंसेस होते हैं, वो भी यहाँ पे हमें शो करते हैं कि भाई डाइवर्जेंस जब होता है तो प्राइस के रिवर्सल के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब यहाँ पे आप ये करते हो कि जब प्राइस बाय में है तो जब भी यहाँ से आके ये यहाँ पे टच करे या यहाँ से टच करे, तो आपने जैसे ये यहाँ पे टच किया तब आपने बाय करना है। जब आपने यहाँ पे ये आया तो यहाँ आपने बाय करना है, ये यहाँ पे आपने बाय करना है। तो ये फर्दर आपको बहुत अच्छे ट्रेड देता है, और ये दिस मीन्स कि ये रिवर्सल इज इमिनेंट। ये इसका मतलब कि ये वाला अगर ये वाले आ जाए यहाँ पे, तो इसका मतलब कि अब ये रिवर्सल के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसमें भी रिवर्स प्राइस करती है, आप देखें इस पे भी प्राइस रिवर्स करती है। लेकिन वो वो यहाँ पे नहीं करती। यहाँ पे अगर आपने सेल किया होता तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया होता। तो ये इसने काफ़ी देर बाद जाके किया, वो एक्सटेंडेड उसमें रहा, वैसे भी ये बाय में था। तो नॉर्मली आप काउंटर ट्रेंड ट्रेड नहीं करोगे, आप ट्रेंड के साथ ट्रेड करोगे। तो अगर ये वाली स्लो मूविंग जो है वो स्लो, जो उसमें मूविंग एवरेज, मैं मूविंग एवरेज यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज मोस्टली लोग उसको समझते हैं। तो जब ये लाइन या मैकडी में स्लो और फास्ट होता है, तो जब ये स्लो वाला ऊपर की तरफ जीरो लाइन क्रॉस कर गया है, तो आप सिर्फ बाय के सिग्नल्स लोगे, सेल के नहीं लोगे। जब ये सेल में है तो आप जब ये सेल में है तो आप सिर्फ सेल के सिग्नल्स लोगे। अब हमें ढूंढना पड़ेगा कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट। यूरो डॉलर देख लेते हैं। यूरो डॉलर में देखें सेल चल रहा है, काफ़ी अरसे से सेल चल रहा है। तो अब आप हर सेल के सिग्नल को, बेसिकली सेल तो काफ़ी टाइम से चल रहा है, आप देखें सेल काफ़ी टाइम से चल रहा है। हमें यहाँ पे ये ऊपर, यहाँ अगर आप देखेंगे ना, देखें यहाँ से हमें सेल का मेन सिग्नल मिला था, और उसके बाद जो है वो प्राइस, ये आपको नज़र आ गया ना, तो और फिर यहाँ हमें बाय का मिला, फिर यहाँ हमें फिर सेल का मिला, फिर यहाँ हमें फिर बाय का मिला। तो जब इस तरह का ब्रेकआउट हमारे सिस्टम के उसमें होता है तो ये बहुत ही स्ट्रांग होता है। और यहाँ से भी देखें, ये यहाँ से भी ये बाय में गया, राइट, यहाँ से भी ये बाय में गया, और यहाँ से भी हमें बाय का इन सिस्टम मिल गया, और हमारी ये मूविंग एवरेज भी बेसिकली क्रॉस हो गई। तो बेसिकली इसके बीच में देयर इज़ नो ट्रेड, राइट। तो पहले यहाँ एक ब्रेकआउट फॉल्स हुआ था, उसके बाद उन्होंने, मार्केट ने सारे स्टॉप लॉस लोगों के खाए जिन्होंने यहाँ पे ब्रेकआउट ट्रेडिंग की थी, क्योंकि ब्रेकआउट में आपको रीटेस्ट देखना होता है। अच्छा, नॉर्मली मेरी वीडियोस इतनी लंबी नहीं होती, बट बिकॉज मेरे पास शेयर करने के लिए काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, तो अच्छा, ये जो है, और नॉर्मली मैं सिर्फ एक हर वीडियो में किसी एक ही चीज़ पे फोकस करता हूँ, लेकिन ये वीडियो थोड़ी सी ओवरऑल वाली है। अच्छा, यहाँ पे आप ये भी एक सिस्टम देखेंगे, जो एक मेरा डैशबोर्ड चल रहा है, ये RSI डैशबोर्ड है, जो कि मैं बहुत अरसे से यूज़ कर रहा हूँ।
ओल्ड इज गोल्ड कहते हैं ना, तो लोग MT5 यूज़ करते हैं, डिफरेंट चीज़ें यूज़ करते हैं। मैं MT4 में हैप्पी हूँ, क्योंकि मेरा सिस्टम उसमें डिज़ाइन हुआ है। मुझे पता है मेरा सिस्टम क्या कर रहा है, और एट द एंड ऑफ द डे अगर मैं पैसे बना रहा हूँ तो मुझे रोल्स रॉयस नहीं चाहिए। मेरा मकसद है एक जगह से दूसरी जगह जाना, पैसे बनाना मार्केट से, राइट। तो ये मुझे बता बता देता है कि किसी भी चार्ट पे किस टाइम फ्रेम के अंदर प्राइस जो है वो बाय में है और किस में सेल में है। जैसे अब अगर ये हम 15 मिनट का देख रहे हैं तो ये देखें 15 मिनट में ये प्राइस बाय में है, तो यानी प्राइस यहाँ से ब्लू में चली गई है, राइट। और अगर प्राइस यहाँ पे रेड में है तो दैट मीन्स, और ये कितनी रेड में है, 50 से 50 इसका यानी मीडियन पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है। तो 53 का मतलब कि प्राइस यहाँ पे है तकरीबन, राइट। फॉर एग्जांपल मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, ये 5 मिनट पे, 15 मिनट पे वो 55 पर है, राइट। तो जब ऐसा भी होता है कि प्राइस जब एक तरफ बहुत ज़्यादा चली जाती है रबड़ बैंड की तरह, तो वो वापस पीछे आती है, राइट। तो ये वीडियो अब हम एंड करते हैं, और आई एम श्योर आपको जो है वो थोड़ा सा एक अच्छा आइडिया हो गया होगा कि मैं किस तरह की अब ट्रेडिंग कर रहा हूँ। तो मेरी ट्रेडिंग मैनुअल, यानी मैनुअल तो होती है, लेकिन ऑटोमेटेड सिस्टम्स के साथ भी सेमी ऑटोमेटिक सिस्टम्स पे भी मैं कर रहा हूँ। और अब मैं टोटली ईएस पे भी कर रहा हूँ, यानी ईएस भी मैं टेस्टिंग कर रहा होता हूँ। अगर उसमें से कोई अच्छा प्रॉफिटेबल ईए मिल जाता है तो उसे मैं फिर अपने पास लाइव कर देता हूँ। और ईए के साथ साथ जैसे मेरी एक बाई की ट्रेड मैंने प्लेस की थी, अब मार्केट क्लोज होने के लिए जस्ट 7 मिनट्स बचे हैं, और मेरा टेक प्रॉफिट यहाँ मैंने लगाया हुआ है। होपफुली ये यहाँ हिट हो जाएगा। अगर नहीं भी होता है तो हम फिर इस ट्रेड को क्लोज कर देंगे। तो क्लोज कर कर ही सकते हैं हम ट्रेड को क्लोज। छोटी सी ट्रेड है, कोई बड़ी ट्रेड भी नहीं है, लेकिन एनीथिंग कैन हैपन। लाइक कुछ भी हो सकता है जब मार्केट बंद होने का टाइम हो। नॉर्मली इस टाइम पे ट्रेड नहीं करना चाहिए। तो लेट्स सी कि क्या होता है। बट आज प्राइस में, गोल्ड की प्राइस में, बल्कि येस्टरडे गोल्ड की प्राइस में काफ़ी मेजर ड्रॉप आया था, क्योंकि सिल्वर भी $50 पे पहुंच गया था, जो कि उसका ऑल टाइम हाई था। गोल्ड अपने ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे चल रहा था, और गोल्ड का जो एक बेसिकली मोमेंटम था वो बिल्कुल फास्ट पेस पे जा रहा था। वेरी लाइक लास्ट 3 मंथ्स में यूएस इकोनॉमी में जो चीज़ें हुई हैं वो कुछ पॉजिटिव नहीं थी। अब अभी उनका शटडाउन भी चल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो वो भी इश्यूज़ हैं, प्लस पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, प्लस जो है वो करेंसी की जो है वो बेसिकली करेंसी कोलैप्स का एक सिनेरियो बन रहा है। और फियर है बेसिकली मार्केट में, सिर्फ फियर और ग्रीड, लालच और डर, ये दो चीज़ें जो होती हैं वो मार्केट को मूव कर रही होती हैं। तो इसको हम अब क्लोज ही कर देते हैं, या वेट करें। चलिए क्लोज ही कर देते हैं। चलिए क्लोज कर दिया हमने। अब भले प्राइस ऊपर जाए नीचे जाए, हमने अपना जो है ना वो प्रॉफिट पूरा कर लिया है। तो नॉर्मली मेरी वीडियोस बहुत फोकस्ड होती थी, लेकिन ये मैं एक ज़रा रिव्यू की वीडियो मैंने बनाई है कि लोगों को ज़रा अपडेट हो जाए कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो मेरा सिस्टम इज़ द सेम, उसमें थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट्स बस आई हैं, और थोड़ा मैंने ऑटोमेशन की चीज़ें, सेमी ऑटोमेटिक ऑटोमेशन की चीज़ें ऐड की हुई हैं। मेरे पास और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो मैंने टेस्ट करके रखी हैं, लेकिन प्रोडक्शन लेवल पे सिर्फ मैं भी यही चीज़ें रन कर रहा हूँ। प्रोडक्शन लेवल पे अब हम इन्हें चीज़ों को ऑफ भी कर देते हैं, हमारे ऑटो ट्रेडिंग को हम ऑफ कर देते हैं। और बाकी तो अब क्योंकि ऑटो ट्रेडिंग को हमने ऑफ कर दिया है तो अब कुछ ट्रेडिंग नहीं होगी। एंड देन भी हम मंडे के लिए वेट करेंगे, और फिर मंडे को हम देखेंगे क्या होता है। चलें, आई होप आप लोगों को एक अच्छा आइडिया मिल गया होगा, लेकिन मैं किसी चीज़ में भी मैं इन डेप्थ ज़्यादा नहीं जा सका हूँ। स्पेशली लोगों को ये जो मेरा एक ये है, ये मेरा ईए नहीं है, मार्केट में ये मिलता है। तो बेसिकली ये जो सिस्टम है, अगर ये सिस्टम इन डेप्थ बहुत ही इंटरेस्टिंग सिस्टम है, तो इस पे एक मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए, कि आप इस
सिस्टम को किस तरह से यूज़ करना है, क्योंकि ये बहुत ही अमेजिंग सिस्टम है। ये बेसिकली सप्लाई और डिमांड को ट्रेड कर रहा होता है और ऑटोमेटिकली ट्रेड्स ले रहा होता है, और जिस तरह के आपने इसमें पैरामीटर्स डालें उस तरह से वो डिसाइड कर रहा होता है कि उसने, और स्टॉप लॉस की क्या लेवल्स हैं, रिस्क मैनेजमेंट आपने क्या रखनी है, किस तरह की सप्लाई और डिमांड जोन्स पे आपने ट्रेड करना है। तो आप देखोगे ये जोन्स रिस्पेक्ट होती हैं इन एवरी टाइम फ्रेम। अब ये जो है ये करंट टाइम फ्रेम की बता रहा है, जो पतली लाइन है वो इससे छोटी टाइम फ्रेम की बता रहा है, राइट। जैसे कि मैं 5-15 मिनट पर हूँ तो ये जो लाइन बता रहा है ये 5 मिनट की टाइम फ्रेम की जो है वो लेवल्स हैं, राइट। इस तरह 1 घंटे पे आ जाएं तो ये जो पतली लाइंस हैं ये 15 मिनट के लेवल्स हैं, तो एक लेवल नीचे आपको बता रहे हैं। प्लस जब आप मार्केट के साथ बिल्कुल ट्यून्ड इन होते हो तो आपको पिक्चर क्लियर नज़र आ रही होती है कि मार्केट कहाँ जा रही है, तो आप अच्छे ट्रेड ले सकते हो, सेंसिबल ट्रेड ले सकते हो, अपने रिस्क को कंट्रोल कर सकते हो। ऑल राइट, आई मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगेगी। एंड ऑफ द डे पे मैं बना रहा हूँ तो ये थोड़ी सी मैंने सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट स्विच किया है, किसी भी एक सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस नहीं कर सका हूँ मैं, लेकिन होपफुली फ्यूचर में आपको मैं थोड़ा फोकस्ड कंटेंट दूंगा। तो हैव अ गुड डे एंड बेस्ट ऑफ लक इन ट्रेडिंग। थैंक यू।